Hi dear student, you are most welcome today in this my online class for all the student belonging class 10. Before it, for class 10 English prose chapter 3rd the Ganga, you have read first and second paragraph, and today for class 10 all the students we have read third paragraph class 10 English prose chapter 3rd the Ganga. डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम 2 पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा और सुना। अब आइए चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लास्ट विल और टेस्टामेंट में लिखे हैं कि उन्होंने बताया कि सपोज दैट यदि मेरी मृत्यु इस देश में होती है यानी भारतवर्ष में होती है तो मेरे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए और मेरे जो अस्थियां हैं मेरे डेड बॉडी की उनमें से एक मुट्ठी अस्थि इलाहाबाद के गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। और जो दूसरा उसमें उन्होंने बताया उसमें ये बताए कि जो मेरे अस्थियों के बचे हुए अधिकांश भाग हैं उनको पूरे खेत में बिखेर दिया जाना चाहिए जिससे कि मेरे शरीर का हर एक पार्ट इस पूरे खेत में मिंगल हो जाए और वह कभी मिटे ना। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगाव इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदियों से उनके बचपन काल से ही था, यानी उनका जुड़ाव, उनका प्रेम, उनका लगाव इलाहाबाद के गंगा और जमुना नदियों से शुरू से ही था। और वह जुड़ाव, वह लगाव, वह अटैचमेंट जैसे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े होते गए वैसे वैसे वह जुड़ाव, वह लगाव, वह प्रेम और भी बढ़ता गया। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन नदियों के लगातार बदलते हुए भावों को देखते थे, क्यों? सीजन के बदलने के साथ साथ, ऋतुओं के बदलने के साथ साथ, क्योंकि जब बरसात ऋतु आती है तो उस समय नदियां अपने उफान पर होती हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। तो इस तरह से ऋतुओं के बदलने के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके बदलते हुए भावों को भी देखा और प्रायः इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, पुराने रीति रिवाजों के बारे में, गीत के बारे में तथा कथाओं के बारे में उन्होंने विचार भी किया, उन्होंने सोचा भी और उन्हीं चीज़ों से या उनके बारे में सोचा जिनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू युगों युगों से जुड़े हुए थे और वे जो है बहते हुए पानियों के एक अंग बन गए थे। तो इस प्रकार से अब आइए तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।
The Ganga especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats। देखिए, द गंगा, गंगा नदी स्पेशली विशेष रूप से, इज है द रिवर नदी ऑफ इंडिया भारत की। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बी लव्ड माने प्रिय है, ऑफ हर पीपुल माने अपने लोगों की, बी लव्ड ऑफ हर पीपुल और अपने लोगों की प्रिय है। राउंड चारों तरफ, विच जिसके, आर हैं इंटरविंड माने जुड़े हुए, लगे हुए, लिपटे हुए, हर उसकी रेशियल मेमोरीज माने जातिगत यादें, हर उनके होप्स माने आशा, एंड और फियर्स भय, हर उसके सॉन्ग्स माने गीत, ऑफ ट्रिउम्फ माने विजय के, हर माने उसकी विक्टरीज माने विजय, एंड माने और, हर माने उसकी डिफीट्स माने पराजय। देखिए, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की बहुत ज़्यादा प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, जो अपने चारों तरफ से जातिगत यादों से, हर होप्स एंड डिफीट्स, आशा तथा भयों से, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिउम्फ, उसके विजय के गीतों से, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, उसकी विजय तथा पराजयों से चारों तरफ से लिपटी हुई है, जुड़ी हुई है। फिर से देख लीजिए, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बी लव्ड आर ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिउम्फ, हर विक्टरीज एंड हर डिफीट्स, और जो अपने चारों तरफ के जातिगत यादों से, उनके आशा तथा भयों से, उनके विजय के गीत से, उनके विजय तथा पराजयों से लिपटी हुई है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सी वह हैज़ बीन होना, ए सिंबल माने प्रतीक, ऑफ इंडियाज माने भारत के, एज लॉन्ग युगों युगों से, कल्चर माने संस्कृत, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत के संस्कृति और सभ्यता के युगों युगों से एक प्रतीक है। यानी ये सब, यानी गंगा नदी भारत के लिए युगों युगों से उसकी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह युगों युगों से भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ईवर चेंजिंग, ईवर माने ऑलवेज, हमेशा, चेंजिंग माने बदलना, ईवर हमेशा, फ्लोइंग माने बहना, एंड और, इट माने फिर भी, ईवर माने हमेशा, द सेम माने एक समान, गंगा, गंगा नदी। ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है, ईवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है, एंड इट ईवर द सेम, गंगा, और फिर भी गंगा हमेशा एक समान ही रहती है। She reminds me of snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas. She माने वह, रिमाइंड्स माने याद दिलाती है, मी माने मुझको, ऑफ द स्नो कवर्ड माने बर्फ से ढकी हुई, पीक्स माने चोटियों का, एंड माने और, द डीप माने गहरी, वैलीज माने घाटियों का, ऑफ द हिमालयाज माने हिमालय के। देखिए, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, वह मुझे हिमालय के बर्फ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है।
विच आई हैव लव्ड सो मच, विच माने जिसको, आई माने मैं, हैव लव्ड माने प्रेम किया, सो मच माने बहुत ज़्यादा। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। एंड ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। एंड माने और, ऑफ द रीच माने समृद्ध, एंड और वास्ट माने विशाल, प्लेन्स बिलो माने समतल भूभाग, वेयर माने जहाँ, माई माने मेरे, लाइफ माने जीवन, एंड माने और, वर्क माने कार्य, हैव बीन होना, कास्ट माने ढलना या चलना। एंड ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उन समृद्ध तथा विशाल समतल भूभागों या समतल मैदानों की याद दिलाती है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरे जीवन और कार्य ढले हैं, जहाँ पर मेरे जीवन और कार्य पनपे हैं या फलीभूत हुए हैं। पुनः आइए, चूँकि यह पैराग्राफ थोड़ा टफ है, या यूँ कहें कि यह लेसन ही थोड़ा टफ है, तो आइए पुनः हम एक बार इसके एक्सप्लेन को देखते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। बिल्कुल हार्टली दिल और दिमाग, कान, सारी चीज़ें खोलकर इस लेसन के अर्थ को आप समझिएगा, क्योंकि यह लेसन बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और प्रायः हर साल इसमें से कुछ न कुछ आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके हर एक बिंदु को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में अगर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को हल कर सकें। आइए देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है या भारतीयों की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, अपने लोगों की बहुत ज़्यादा प्रिय है, यानी भारतवर्ष के लोगों की गंगा नदी बहुत ज़्यादा प्रिय है। भारतवर्ष के लोगों के लिए गंगा रिवर अत्यधिक प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, जो अपने जातिगत यादों से लिपटी हुई हैं, चारों तरफ से जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, अपने आशा तथा भय से जुड़ी हुई है। हर सॉन्ग ऑफ ट्रियम्फ्स, उसके विजय के गीतों से चारों तरफ से लिपटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उसके विजय तथा पराजयों से चारों तरफ से लिपटी हुई हैं, चारों तरफ से जुड़ी हुई हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत की संस्कृति तथा सभ्यता की एक प्रतीक है, एक सिंबल है, एक प्रतीक चिन्ह है। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग युगों युगों से, कल्चर एंड सिविलाइजेशन संस्कृति और सभ्यता। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह युगों युगों से भारत की संस्कृति तथा सभ्यता की प्रतीक है। ईवर चेंजिंग, वह हमेशा परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। ईवर फ्लोविंग, हमेशा बहती रहती है। एंड एट ईवर द सेम गंगा, और फिर भी गंगा नदी हमेशा एक समान ही रहती है, यानी गंगा नदी को गंगा ही हमेशा कहा जाता है, भले ही वह ऋतुओं के बदलने के साथ साथ बदले। पानी का जल जो नदी का जल स्तर है वह घटे या बढ़े, लेकिन गंगा हमेशा एक समान ही रहती है।
शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। वह मुझे हिमालय के बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। एंड ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उसके विशाल तथा समतल, उसके समृद्ध तथा विशाल समतल भूभागों की याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कार्ड, जहाँ पर मेरे जीवन और कार्य ढले हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको क्लास 10 इंग्लिश प्रो चैप्टर 3 द गंगा से ये जो तीसरा पैराग्राफ है आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर किंचित कहीं कोई डाउट होता है, किसी शब्द का अर्थ, किसी शब्द की मीनिंग आपके समझ में नहीं आ रही है, तो निसंदेह आप मुझसे इंक्वायरी करें। मैं हर संभव आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।